अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और खबर ये है कि जिस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं उसको देखते हुए राजधानी दिल्ली की जो हमने आपके बात की तो महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में जो कोरोना के मामले हैं वो कम हो रहे हैं। ये इन दोनों खबरों के बीच राहत की बात यही है कि जो कोरोना के मामले हैं वो कम हो रहे हैं। 30,000 के आसपास के मामले आ रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम मामले हैं। मृत्यु दर भी कम हो रही है, तो ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर मुंजाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष मुंजाल जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि गंगाराम अस्पताल ने ही कोरोना से ठीक हो रहे लोगों में एक जानलेवा फंगल संक्रमण पाए जाने की बात कही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है और ये कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, एक तो पहले आपने जो बात कही कि कोरोना के इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, वाकई बहुत ही राहत की बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना के इन्फेक्शन कम होने से जो आगे की भी समस्याएं हैं उनमें काफी अच्छा कंट्रोल आएगा। लेकिन हाँ, जो कोरोना के लोग ठीक हो रहे हैं उनमें माइल्ड केसेस को अगर हम छोड़ दें, जो मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स वाले केस होते हैं, जिनको फेफड़े की तकलीफ या जिनको बुखार उतर ना रहा हो या किसी और कारण के कारण आपको इम्यूनोसप्रेशन यानी स्टीरॉयड थेरेपी दी गई हो, या उनको बहुत देर तक डायबिटीज हो साथ में जो कि कॉम्प्लिकेशन हो, या कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो, बहुत बूढ़ा हो, ऐसे लोगों में कोरोना इन्फेक्शन और स्टीरॉयड और कमजोरी के कारण शरीर में इम्यून सिस्टम की बहुत कमी हो जाती है, इम्यूनिटी की बहुत कमी हो जाती है। और जो बीमारी ठीक होने के 3, 4, 5 हफ्ते बाद भी जब कमजोर शरीर होता है उसमें कभी कभी अपॉर्चुनिस्टिक फंगस यानी काली फफूंदी म्यूकरमाइकोसिस आ सकती है। और ये इन्फेक्शन अनफॉर्चुनेटली और इन्फेक्शन भी आते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन कुछ खासा ही जानलेवा है। ये इन्फेक्शन नाक के रास्ते जाता हुआ आंख को डैमेज कर सकता है और ब्रेन में जाके आदमी की इंसान की जान ले सकता है। और ये लगभग सब कुछ 3 से 5 दिन में हो जाता है। तो इसका पता लगाना जल्दी नए शुरू के लक्षणों में बेहद जरूरी है और आगे ताकि इसका इलाज हो सके। हेलो, कैसे लगाएं सर, कैसे पता लगाएं और कैसे पकड़ा जाए कि हम उस इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं? पहले तो आप ये देखिए कि क्या आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने स्टीरॉयड खाए हैं या इंजेक्शन से लिए हैं, आपको अगर मधुमेह है, आपको पहले कोई ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ है, आपको कोई और कैंसर थेरेपी के लिए कीमोथेरेपी वगैरह मिली हुई है, अगर ऐसी चीजें हैं और उसके बाद आपको कोई ऐसा लक्षण आता है जैसे एक तरफ नाक बंद रहती है या उसमें सूखी पपड़ी बननी शुरू हो जाती है, आपके गालों पे सुनपन आ जाता है या थोड़ी सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं या आंखें सूजनी शुरू हो जाती हैं, रोशनी में कमी आना, ये बेहद संगीन लक्षण है। और इनको पता लगाते ही या इनसे शुरुआती लक्षणों में ही अगर आप नाक और गले की अपनी अच्छी तरह जांच कराएं, उसके अंदर उसकी थोड़ी सी कल्चर करवाएं, तो इससे ये बीमारी का पता लग सकता है और फौरन अस्पताल में भर्ती करके अच्छी थेरेपी दे के, कभी कभार केवल दवाइयों से और कई बार कुछ नाक की सफाई ऑपरेशन वगैरह करके भी इस चीज को अर्ली स्टेजेस में ठीक किया जा सकता है।